आप जब भी बस्तर टॉकीज़ देखते होंगे तो सोचते होंगे कि बस्तर टॉकीज़ में ये विकास हर बार वीडियो की शुरुआत इसी तरह के मारे गए लोगों की तस्वीरों से क्यों करता है, नरसंहार की बातों से क्यों करता है। क्या करें, बस्तर में इतने नरसंहार हो चुके हैं कि उनका जिक्र करते करते एक लंबा समय गुजर जाएगा, लेकिन नरसंहार की कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ में आज मैं इंद्रावती नदी के दूसरी ओर आया हूँ। अबूझमाड़ का इलाका है और यहाँ आप अगर आप देखें तो लगभग हज़ारों की संख्या में आपको यहाँ पे भीड़ नज़र आएगी। इस भीड़ में आपको अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, औरतें, बुज़ुर्ग और युवा सभी नज़र आएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये सभी लोग बरसी में आए हैं। बरसी समझते हैं आप? जब कोई मर जाता है तो उसके 1 साल बीत जाने के बाद जो बरसी मनाई जाती है उसी बरसी है और ये तीसरी बरसी मनाई जा रही है। यहाँ जब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं तो मुझे लगा कि यहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँ कि 7 फरवरी आज ही का दिन था और सन था 2018। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सरकार ने कहा था कि ग्रामीणों को अब किसी तरह की तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बताऊं, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, इस इलाके से लोग कभी वोट देने नहीं जाया करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, मैं थोड़ा सा सन सुधारना चाहूँगा, 2019 है वो। तो 2019-18 का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त मैंने जब रिपोर्टिंग की थी तो मैंने ये देखा था कि नदी के दूसरी ओर से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण वोट देने गए थे। ये जो भीड़ है, दरअसल ये भीड़ जो कभी वोटर के तौर पर नहीं तब्दील होती थी, इस 2018 के चुनाव में यह भीड़ सरकार के लिए वोटर की भूमिका निभाई थी और इन्होंने वोट दिया था। मैं आपको बताऊं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वोट देना जान जोखिम में डालने के समान है। आप शहरों में रहते हैं तो आपको लगता है कि कौन घंटों पोलिंग बूथ में खड़ा हो, लेकिन जो बस्तर का आदिवासी वोट देने जाता है तो उसको केवल भीड़ पे कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता, साथ ही साथ उसे अपनी जान भी जोखिम में डालनी होती है। तो भीड़ ने वोट दिया, उम्मीद थी सरकार बदलेगी, सरकार बदली भी। तो इन्हें ये भी उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो तकदीर बदलेगी, सरकार के सोचने का नज़रिया और तरीका बदलेगा। लेकिन सब कुछ बदला, नहीं बदली तो इनकी स्थितियाँ इसलिए नहीं बदली क्योंकि सरकार के बदलते ही आज ही के दिन यहाँ पे एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 10 नक्सलियों को मारने का दावा सरकार ने, पुलिस ने, जवानों ने किया। आगे चलकर पता चला कि वो जो 10 लोग मारे गए थे वो दरअसल ग्रामीण हैं और उन्हीं मारे गए ग्रामीणों की याद में आज तीसरी बरसी यहाँ के लोग मना रहे हैं। आपको याद होगा कि 17 मई के दिन सिलगेर में एक आंदोलन शुरू हुआ कैंप के विरोध में और वहाँ पे भी 3 लोग मारे गए। सिलगेर का आंदोलन आज भी यथावत जारी है और उस आंदोलन की आग अब कहीं ना कहीं बस्तर में चहुं ओर पहुँच रही है। अब लोगों को लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादती सह ली गई, अब आंदोलन करना ही होगा। और यही वजह है कि बरसी के माध्यम से दरअसल ग्रामीण यहाँ पे आंदोलन करने पहुँचे हुए हैं। अबूझमाड़ में इस तरह का ये पहला आंदोलन है। इसके पहले रावघाट के इलाके में आंदोलन चल रहा था और भी दूसरे जो निक्को जायसवाल का जो खदान है उसके विरोध में चल रहा था। लेकिन नरसंहार के विरोध में ये आंदोलन नदी के दूसरी ओर मेरे जान में पहली बार शुरू हुआ है। और भीड़ देखकर लगता है कि काफ़ी दूर से यहाँ पर ग्रामीण जो है एकत्रित हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। अच्छा, पहले ये भी देख लूँ कि देखिए एक समस्या और है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो ये भी कहा जाता है कि उन्हें दबावपूर्ण तरीके से यहाँ भेजा गया है। तो उसकी भी जानकारी ली जाए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या इनको पता है क्यों यहाँ पे आए हैं, कब से आए हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं। देखिए ये सब अपने पारंपरिक हथियार लेकर भी आए हैं। ये सभी लोग जो है ये आदिवासियों की पहचान है कि अगर इनके पास तीर और धनुष नहीं है तो आदिवासी नहीं है। क्यों दादा, ऐसा ही है क्या? आदिवासी तीर धनुष लेके चलते हैं। आपको याद होगा अभी बीते दिनों नारायणपुर में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक युवक को मार दिया गया था। बताया गया कि नक्सली है, उसके पास से भरमार बंदूक भी बरामद किया गया था। इसके पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया कि बस्तर के जंगल में भरमार लेकर चलने वाला हर आदिवासी नक्सली नहीं होता, तो कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। बोला जंगल में बंदूक लेकर चल रहा है तो नक्सली नहीं होगा क्या? तो उसका एक जीता जागता प्रमाण अभी बीते दिनों नारायणपुर में देखने को मिला।
बस्तर के जंगल में एक युवा भरमार लेकर चल रहा था, पुलिस ने मार दिया। और वो युवा कौन निकला? वो युवा निकला डीआरजी जवान का एक सगा भाई, जो खुद बस्तर पुलिस की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो भरमार बंदूक लेकर, जो कि इनका पारंपरिक हथियार है, आदिवासियों का भरमार बंदूक पारंपरिक है ना? कैसे पहले से दादा पुरखा लोग तो तुम्हारे यहाँ रखते थे ना भरमार बंदूक शिकार उकार करने के लिए। क्या नाम लिखते हो? मैं स्टेटमेंट बात नहीं कर सकता, इससे पूछिए। क्यों, किस में? मेरा नाम जयतराम है। हाँ, मैं स्टेटमेंट में बात नहीं कर रहा जी, हूँ, मैं जी। तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अपन कोई सिखा सिखाया वाला बात करना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं। ये पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ काय के लिए आए हो? हम लोग यहाँ जो बस्तर में जो झूठी मुठभेड़ क्या क्या दुनियादारी चल रहा है, शासन प्रशासन के माध्यम से, जो पुलिस के माध्यम से आदिवासियों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग ये नहीं होना है करके। अच्छा, तो ये आज बरसी मना रहे हैं। आज क्या हुआ था आज के दिन? 3 साल पहले ये पोस्टर वोस्टर लगा। तो देखिए, वहाँ हर साल में एक फिर मुठभेड़ करते ही जा रहे हैं, इसलिए हम लोग एकत्रित हो जाते हैं और इसी के माध्यम से प्रचार करने के लिए। अच्छा, तो अभी ये क्या कर रहे हो? यहाँ सिर्फ बरसी है कि विरोध भी है, आंदोलन भी है? ये आंदोलन भी है, जन संघर्ष भी है। जन संघर्ष है जी। तो ऐसे, लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं बार बार हर आंदोलन में जाता हूँ आपके, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। नदी के दूसरी तरफ मैं बहुत तकलीफ से आया हूँ, नाव जो आपकी छोटी सी नाव, उसमें बैठकर इतने अंदर आया हूँ। अब मैं तो आपकी आवाज़ बाहर तक ले जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतने अंदर आंदोलन करेंगे तो पता कैसे चलेगा? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी के दूसरी तरफ आप कितने बड़ा आंदोलन कर रहे हो? देखिए, हम लोग शासन तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे काम नहीं करते थे। लेकिन हमारे अधिकार के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हम लोग जल जंगल ज़मीन को हम देने का हम आदेश नहीं देंगे। पढ़ाई वढ़ाई किए हो आप? नहीं किया। बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। हिंदी बहुत अच्छा बोलते हो। क्योंकि मैं इसी बीजापुर जिला का हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा हिंदी बात कर लेते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ क्या हुआ था आज के दिन 3 साल पहले? तो देखिए, उतना मैं बोल नहीं सकता। यहाँ के जो समिति वाले अच्छे तरीके से, आपको नहीं मालूम है? जी जी, मतलब तो क्यों आए हो आप यहाँ? देखिए, बुलाएं कि इस तरीक़ा से अपने बस्तर में हो रहा है करके बुलाएं। अच्छा, डिटेल रूप से बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो ये एक ग्रामीण है जो बीजापुर जिले से आए हैं, और ये नदी की इस तरफ है, और ये अबूझमाड़ का इलाका है ना? अबूझमाड़ बोलेंगे इसको। तो इनको ये बताया गया कि जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, उसके विरोध में एक बड़ी सभा होनी है। आपका क्या नाम भैया? मेरा असीराम सलाम है सर। हाँ, असीराम सलाम। असीराम। आप कहाँ से आए हो? मैं वही बेचा गांव से। बेचा, नारायणपुर? जी, बेचा क्षेत्र आदिरबेड़ा से। आदेरबेड़ा से आए हो? अच्छा, तो ये आदेर जो है, ये भी अबूझमाड़ का ओरछा के इलाके के आसपास का है क्या? जी जी, है ना? आदेर, आदिरबेड़ा सर। आदेर। अच्छा, आदेर अलग है, आदेर बेड़ा अलग है। आदेर मैं गया हूँ क्योंकि। तो क्यों आए हो आज यहाँ पे? हम तो बस्तर में बहुत ज़्यादा फर्जी मुठभेड़ आदिवासी पर अन्याय हो रही है, और सरकार से हमारा जल जंगल को खींचते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, और आदिवासियों पर फर्जी मुठभेड़ करते जा रहे हैं। नक्सलियों का नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं गरीबों को। अच्छा दादा, एक बात पूछ रहा था मैं, तो ये नक्सलियों के नाम पे और ये जल जंगल ज़मीन बोलते हो, लेकिन मैं अंदर अंदर अभी घूम रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंदर जंगल बहुत काट रहे हैं। जी, तो आप लोग खुद भी जंगल काटते हो, तो क्यों काटते हो आप लोग जंगल? तो हम तो काटते हैं अपना जो पेट भरने, कोसरा, दान, ये कुछ वो पैदा खेती के लिए। पेंदा खेती। तो लेकिन और भी जंगल बहुत कट रहा है, वन अधिकार पट्टा के नाम पे भी बहुत कट रहा है, मानते हो कि नहीं? नहीं, वो जब से सरकार वन अधिकार पट्टा बांटने लगी है तो जंगल थोड़ा सा और कट रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना काटते हैं। जितना ज़रूरत उतना। और नया पेड़ लगाते हो क्या? नया तो लगाने का ज़रूरत नहीं, आम पेड़ हो, जाम हो, ऐसे चीज़ लगाते हैं हम, लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जल जंगल ज़मीन को सिर्फ काटना नहीं है, लगाना भी है, नया पौधा भी लगाना है। तो यहाँ ये जो आंदोलन चल रहा है, जी, तो इससे कैसे ख़त्म होगा नरसंहार? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास कोई रास्ता है कि सरकार को ऐसे करना चाहिए? कुछ सुझाव दो सरकार को, क्या जी, करना चाहिए सरकार? जो ऐसा जो घटनाएं हैं, और जो हमारा बस्तर में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक भी है, और बस्तर में बहुत ज़्यादा चोना चांदी है, इसको देख के बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर, पुलिस प्रशासन बनाया जाता है। उन्हीं का वजह से हम आदिवासी को मारते हैं, आदिवासी को पुलिस बनाकर। इसको भी हम, जी जी,
बस्तर बटालियन का भी हम विरोध करते हैं। बस्तर बटालियन का भी विरोध कर रहे हैं। तो अब देखिए ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्र से आए हैं यहाँ पे ग्रामीण, और हर किसी से बात करना भी ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो भीड़ है, क्या इस भीड़ को ये जानकारी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो उनसे भी बात कर लिया जाए। और आप कुछ लोग हैं, उनसे अभी कुछ मीडिया वाले बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे भी बात करूँगा, लेकिन इस बीच थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं। आपको एक नाम बार बार दिखाऊँ, सोनी सोरी जी। सोनी सोरी जी, आइए, आप कहाँ चली जा रही हैं? हर आंदोलन में आप तो रहती हैं, और मेरे कैमरे को देख के इधर उधर हो जा रही हैं। ये पूछ रहा था कि ये क्या हुआ था ताड़बल्ला का नरसंहार, थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताइएगा। बहुत सारे गांव वाले आए हैं, उनके संबंध में भी मैं कुछ पूछूंगा। ये ताड़बल्ला में ये घटना घटी है 2019। हाँ, उस समय मैं खुद ताड़बल्ला घुसी थी, ताड़बल्ला घुसी भी और गई भी, देखी हैं। उस समय वो हमारे जो त्यौहार के नाम, त्यौहार वगैरह तो करते हैं, हमारे हमेशा हमारी संस्कृति है कि पंडुम जंगलों में मनाया जाता है और उसमें रुका भी जाता है। तो उस समय जो हमको जो सूचना खबर मिली कि उस समय सब इकट्ठा होकर अपना पंडुम खेल कूद सब करवा रहे थे। तो उस दौरान ये क्या हुई, फोर्स ने चारों तरफ घेर ली और गोली चलाई। गोली तो चलाई है, अगर गोली चला के एक ही है का में हत्या होना वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसमें ये हुआ है, लोगों मतलब महिलाओं के पैरों में पहले गोली मारा गया और वो लोग घायल हुए। घायल होने के बाद उसमें बहुत क्रूरता के साथ उनके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार आज भी मेरे घर में उनके कुछ कपड़ों के टुकड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरह से ताड़बल्ला में जो है क्रूरता के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या किया गया और बोला गया ये नक्सलवाद है। हालांकि नक्सलवाद नहीं है, वो गांव के ग्रामीण बच्चे थे और वहाँ की गांव के ग्रामीण आदिवासी, निर्दोष आदिवासी, वो जनता के बीच के लोग थे, उनको गोली मारा। ये बात प्रूफ हो गई कि वो ग्रामीण थे? अभी वो केस जहाँ तक है, मेरे हाई कोर्ट में वकील को पूछना पड़ेगा। वकील भी आए थे हाई कोर्ट में, जहाँ तक लगी हुई है। अच्छा सोनी सोरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो समस्या है, गांव वाले सब जितने लोग आए हैं सब अपना काम धाम छोड़ के आए होंगे यहाँ पे आंदोलन या बरसी जिस तरह से, आप इसका समाधान कैसे देखती हैं? कैसे हो सकता है इसका समाधान? क्योंकि देखिए सरकार बदल गई, समस्या वही है, स्थितियाँ आज भी वही है, तो कैसे बदल सकता है इसका समाधान अगर आपसे पूछूं तो? देखिए, इसका समाधान ना तो मैं बदल सकती हूँ ना बस्तर का जिस तरह से जो चल रहा है। आप लोगों ने भी काफ़ी योगदान रहता है इस तरह से कैमरे में लगा के हर चीज़ों को जनता तक दिखाने की इसलिए कोशिश करते कोई समाधान निकले। समाधान तो जब से मैं जेल से आई तब से हम भी लड़ रहे, नहीं समाधान दिखता नहीं। ये समाधान कैसे दिखेगा, कैसे होगा, इस बात का चिंतन जो हमारे इतने हजारों के तादादों में जो जनसभा हो रही है, जगह जगह धरना हो रही है, आंदोलनें हो रही है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसी का एक रूप है। वो यहाँ के जो बस्तर के आदिवासी हो या बस्तर के निवासी लोग ये समाधान ढूंढ रहे हैं कि हमारा बस्तर कैसे हरियाली की तरफ बचेगा और कैसे हम बचा पाएंगे हमारे पहाड़ों का। उसका समाधान ही ढूंढने के लिए, उस समाधान का बातें बताने के लिए कि क्या कहने से, क्या करने से समाधान हो सकता है, वो बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। तब तो जंगल से निकल के ठंड हो, बरसात हो, हर तरह की चीज़ों का अपना घर से थोड़े चावल दाल लेके आके इस मैदानों में बैठे हैं, बैठ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार तक का पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में कैसे निर्भरता के साथ आदिवासी हत्याएँ हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके पहाड़ों को, जंगलों को कैसे काटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे बता के उसका कोई अगर सरकार सुन ले तो समाधान निकालना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है। अच्छा, बोलते हैं कि लोकतंत्र से अगर लड़ाया जाए तो किसी भी लड़ाई का हल होता है, किसी भी समस्या का समाधान है। तो लोकतंत्र की लड़ाई में एक आखिरी आदमी क्या करेगा? वोट देगा, और अगर उसे लगेगा कि ये सरकार नहीं सुन रही है तो दूसरी सरकार को चुनेगा। तो यहाँ ये जो घटना हुई ये तो दूसरी सरकार के समय हुई। तो सरकार जो 3 बार छत्तीसगढ़ में राज कर चुकी थी और इन्हें लगा कि इससे अब कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार बदल देनी चाहिए। पहली दफ़े ऐसा देखा गया कि इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ से भी बड़ी संख्या में लोग जाके वोट दिए, सरकार भी बदल गई, उसके बाद भी स्थिति वही हो गई। तो क्या लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए स्थितियाँ इनकी वही रहेगी? देखिए, सही बात है। 15 साल भाजपा सरकार ने राज किया छत्तीसगढ़ में। उन्होंने 15 साल की सत्ता में क्या क्या आदिवासी के साथ जुल्म क्या नहीं हुआ।
उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो सलवा जुड़म पूरा दुनिया जानती है सलवा जुड़म के में क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, किस तरह से उनकी हत्याएं की गई। और आज फिर से 15 साल बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद भी हत्याएं हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है उनके खदान बिना। दिए जा रहे हैं। हाँ, खदान भी दिया जा रहा है। खदान तो इतना ज़्यादा दिया जा रहा है कि जितना हम नहीं सोचे तो उससे ज़्यादा खदान अब दिया जा रहा है। और उनके बिना ग्राम सभा का, बिना कुछ का विकास की बातें करते हैं। पुलिया, नदी, नाला सब जगह। आदिवासी विकास चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं, बस्तर भी विकास चाहते हैं। विकास वो हो लोगों की खुशियों से हो, उनसे पूछा जाए, उनकी सहमति लिया जाए कि ये पुलिया बनना चाहिए कि नहीं, इस पहाड़ को खोदना चाहिए कि नहीं, इस पेड़ को काटना चाहिए कि नहीं। ये क्यों नहीं पूछा जाता? एक तो हमारे में इतना बड़ा हक दिया गया है, ग्राम सभा होना चाहिए, पैसा कानून का पालन होना चाहिए। ना पैसा पालन होता है, ना ग्राम सभा होता है, और बस उसको क्रूरता के सब बंदूक के नोक से ग्राम सभा का दिखाया जाता है। तो ये कैसा विकास? इस विकास का तो विरोध तो कर रहे हैं ना। और सरकार चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं बस्तर के बारे में बोलना तो स्पष्टता है कि कभी भी उनको सुकून नहीं मिला। कांग्रेस भी आई तो वही हाल कर रही है, और भाजपा में रहे तो भाजपा सरकार भी वही हाल। मतलब मेरे आदिवासी को और हमारे बस्तर वासियों को कभी सुकून मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बहुत बहुमूल्य खनिज संपदा है। हाँ, वो अभी एक खनिज गाँव वाले से संपदा भी मैंने बात की थी, उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि बस्तर में जो खनिज है वो मुख्य वजह है जो ये पूरा जो खेल चल रहा है। और आपको शायद जानकारी नहीं है, ग्राम सभा कागजों में होती है, बिना ग्राम सभा के नहीं होता कोई खेल। तो कुछ ग्रामीण हैं और इसमें मूलवासी बचाओ मंच के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इसके पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैं इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ हूं, और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं इन पे साक्षरता का प्रतिशत काफ़ी कम है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगा हुआ है जिसमें हमारे देश के जो संविधान के रचयिता हैं बाबा अंबेडकर जी, उनकी 2 तस्वीरें हैं, और उसके बाद में अनुच्छेद लिखा गया है। इनके अधिकार और हक की जानकारी लिखी गई है कि अनुच्छेद 13(3) क में किस तरह से जनजातियों की रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इस तरह से सारी जानकारियों को इन्होंने यहाँ पे लिखा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से मूल बचाओ आदिवासी मंच के जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या है आखिर, क्यों है आंदोलन है कि बरसी है, क्या रहा है भैया यहाँ पे? यहाँ पे ताड़बल्ला तीसरी बरसी के मौके पर अपन लोग यहाँ 2 दिन के सभा कराए हैं। 2 दिन की सभा। कहाँ से आए हैं? अभी तो यहाँ 25,000 जनता है। 25,000 जनता गिने हो क्या? 60 पंचायत लोग हैं। 60 पंचायत के। 60 हमारे पंचायत से हैं। जिला बीजापुर में 60 मतलब हमारे बैरमगढ़ ब्लॉक में 60 पंचायत आता है। नहीं, ब्लॉक में आता है हाँ, लेकिन सब लोग आए हैं। सभी लोग आए हैं। अच्छा, तो गिने कैसे इतने लोग हैं? अपन लोग ये पंचायत के अनुसार हम लोग एक आदमी। हाँ। पंचायत के अनुसार हम लोग को मतलब क्या इसमें हम लोग मतलब फर्स्ट मतलब होता है जैसे कि एक पहला नंबर में, दूसरा नंबर में, ऐसे हमारे कई तरह हमारे मतलब सेकंड बाई सेकंड मतलब 60 पंचायत है। उसी में से हम लोग सूची में आया है। हमारे मतलब दादा लोग आए लेकर लाए हैं। हम मूलवासी यहाँ के मतलब अभी ताकीलोड के नाम से मूलवासी के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग मतलब कितने सारे ग्रामीण अपने हक के लिए, जल जमीन के लिए लड़ने के लिए हम लोग लिस्ट लेकर बना कर लाया है। और उसी सारे सिलसिले में हम लोग मतलब आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी जैसे कि ताड़बागड़ी में 7 फरवरी को मतलब 2019 में 10 लोग हमारे दादा भाई लोग मतलब नाना दीदी लोग को मारा गया है। उन लोग सरकार अपना मतलब जनता मतलब सरकार ऐसा बोलती है उन लोग नक्सली थे। उन लोग नक्सली नहीं थे। उन लोग अपने रीति रिवाज में मतलब पंडू मनाने गए थे। पंडू मनाने जाने के लिए अपना रीति रिवाज में शिकार जाते हैं। उसको शिकार को लाकर हम लोग पंडू में मनाते हैं। मनाने के बाद वही कलांक में हम लोग मैं बताना चाहूँगा, हम लोग पंडू मनाते हैं। पंडू मनाने के बाद हम लोग शिकार गए हैं। शिकार जाने के बाद DRG लोग आए, पुलिस लोग आने के बाद उसको मार कर उन लोग नक्सली घोषित किया गया है। अच्छा, ये पूरा था। आपका नाम क्या है? कहाँ तक पढ़े हो? कुछ भी बता दो। मैं सुकार उर्सा बोल रहा हूँ। मेरा 12वीं तक पढ़ाई हुआ है। अभी आप क्या लिए थे? सब्जेक्ट में पॉलिटिकल जी। पॉलिटिकल जी। 12th में मतलब आर्ट्स लिए थे? आर्ट्स लिए। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरमगढ़ से पढ़ाई किया। भैरमगढ़ से पढ़े। अब ये 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, फिर खत्म, सब घर लौट जाएंगे? अभी हम लोग जितने सारे बासड़ दिए गए हैं, अभी सरकार से अब तक मैं विनती करूँगा जितने भी हम लोग बासड़ को लेकर हम लोग तो जैसे कि ताड़बागड़ी में 7 फरवरी को मार दिया गया है, वो सारी चीज़ों को हम लोग
मतलब अपने हाँ ठीक है, वो गांव का नाम मैं बताता हूँ। कितने मतलब कितने भी मारा गया, हम लोग को रोड नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन हम लोग को बचाना है, ये सारी चीज़ों को हम सरकार से कहूँगा। नहीं चाहिए। सड़क नहीं चाहिए। कई हम लोग पहले ज़माने में हम लोग मतलब वो कर ले जाते थे, जड़ी बूटी लेकर हम लोग को रीति रिवाज में मान कर भी हम लोग वो तो मतलब भैया ये बोल रहा था कि वो राशन दुकान में चावल चाहिए, राशन दुकान चाहिए कि नहीं चाहिए? राशन दुकान चाहिए हम लोग को, चावल चाहिए। शाला स्कूल चाहिए, प्राथमिक शाला चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, हम डॉक्टर भी चाहिए। तो बिना सड़क के कैसे आ गए? हम लोग अपने तरह से हम लोग चले जाओगे, आप लोग तो आदिवासी हो, मूलवासी हो, आप लोग तो हम लोग को रोड चाहिए, हम रोड चाहिए, मगर एक ग्राम सभा के बिना लागू। हाँ ऐसे बोलो ना, ग्राम सभा के बिना रोड नहीं चाहिए। पहले ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा होगा, लेकिन रोड ही नहीं चाहिए बोलोगे तो थोड़ी होगा भाई। बिना सड़क पहले ग्राम सभा लागू होना चाहिए, फिर हमको रोड मतलब वही भाई, ग्राम सभा लागू हो, आप लोगों से ग्राम सभा में सारी चीजें प्रस्तावित हो, लेकिन सड़क नहीं चाहिए बोलोगे तो गलत है ना भाई। बिना सड़क के कैसे आएगा डॉक्टर यहाँ पे, है कि नहीं? चावल कैसे आएगा? ये सब चीज़ तो चाहिए, ठीक है, वो चाहिए। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं रहोगे तो वो संविधान जो लिखे हो आप लोग उसको पढ़ेंगे कैसे भाई? आप तो 12वीं तक पढ़ लिए भैरमगढ़ जाके, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो हर कोई पढ़ लेगा उसको? नहीं पढ़ पाएगा ना। उसके लिए स्कूल जरूरी है, स्कूल बस ये है कि नरसंहार ना हो, नरसंहार ना हो, और नरसंहार ना हो इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोगों को किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा? 2 दिन के सभा में क्या निष्कर्ष निकलेगा? फिर सब लोग घर चले जाओगे, फिर सब अपने अपने काम में लग जाओगे, फिर अलग अलग जगह। अभी देखो नारायणपुर में एक मुठभेड़ हुआ, एक लड़के को मार दिया, बस्तर फाइटर का तैयारी कर रहा था, उसको नक्सली बता के मार दिए ना, उसका भाई तो DRG में था। तो इस तरह से मुठभेड़ तो होते रहेगा। तो इसका उपाय कुछ समझ में आता है कि कैसे खत्म हो गई लड़ाई? सरकार भी बदल के देख ली, पहले भाजपा था, अब कांग्रेस आ गया, स्थिति आज भी हुई है। तो कुछ समझ में आता है? आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास हो। तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए कि ये सब खत्म हो? क्योंकि जब तक गोली चलता रहेगा तो कोई ना कोई तो मरता रहेगा, ठीक है? तो गोली कैसे चलना बंद हो, इस पे कुछ सोचते हो आप लोग? मैं वही सोचता हूँ कि गोली इसलिए बंद होना चाहिए, बस हमारे जब बंद होगा तब तक हमारे ग्राम सभा लागू नहीं होगा, तब तक नहीं। हमारे ऊपर कानून हक अधिकार हमारे कोई मिलना, जल जंगल जमीन हमारा ही है, ये पेड़ पौधे, नदी नाला, वनस्पति जो भी है। देखो आदिवासी तभी तक है जब तक वो जंगल के अंदर है, शहर में चले गया तो शहरिया हो जाएगा। जंगल में तभी तो आदिवासी है भाई, जंगल में ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कैसे? शहर में आदिवासी रहता है क्या? वो तो जंगल में ही रहेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्यों पुलिस बार बार आती है, क्यों मारती है? कुछ इसका उपाय क्या किया जाए? क्या ऐसा लगता है कि एक समस्या जिस पे आप लोग कभी नहीं बोलते कि माओवाद जो नक्सलवाद है वो खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर क्या कहोगे आप? नहीं, अपन तो माओवादी तो अपन तो अब उनका कहना है खत्म करने का, शायद करेंगे नहीं करेंगे हमको तो नहीं मालूम। आपकी क्या इच्छा है, खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं खत्म तो, तुम तो 12वीं पढ़े हो भैया, तुम बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस जिले में सर? मतलब नक्सलवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बस्तर से? मतलब मैं वही चाहूँगा सर, नक्सलवाद मतलब नक्सलवाद हमारे बीच में है ही नहीं। हमारे जितने में जहाँ भी है वहाँ से खत्म होना चाहिए कि नहीं? हमारे बीच में आते तो हम बोलते तुम चाहे दूर जाओ। मैं आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ बस, आपका क्या इच्छा है? मतलब किस आप अरे भाई इसी चीज़ में सड़क के लिए पूछ लिया, क्या इच्छा है? सरकार मैं भी चाह रहा हूँ कि गोली नहीं चलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ भाई गोली कहीं से नहीं चलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो? मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, आपके बोलने का मतलब है, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग मरे हैं 10 लोग ना। मैं तो चला जाऊंगा वापस लौट के, अभी तो मैं आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ बस। आप क्या अभी देखो हम लोग अभी मतलब पहले 15 साल काम भाजपा सरकार किया है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं नक्सलवाद पे बात करना चाह रहा हूँ। बात तो करना पड़ेगा क्योंकि उसी के नाम पे आके फर्जी मुठभेड़ होता है। फर्जी मुठभेड़ क्यों होता है? फर्जी मुठभेड़ होता है नक्सलवाद के नाम पर। तो अभी समस्या है कि नहीं है? अभी नक्सलवाद हम लोग गर्मी लोगों को ही बोला जा रहा है। अभी हम लोग ग्रामीण भाई लोग हैं, जैसे कि इन लोग अभी यहाँ अभी हम लोग सभा किए, ये इसमें भी नक्सली का हाथ बोलते हैं। नक्सली कोई नहीं है। देखो नक्सली का हाथ रहता तो मैं आता ही नहीं, मैं पत्रकार हूँ भाई, मैं क्यों आऊँगा? नक्सली का हाथ बोलते हैं, बेवजह पुलिस लोग गश्त उस्त आते हैं और ग्रामीण भाइयों को मारते हैं, बेवजह नक्सली बोलते हैं। अरे हमारे पास आतंकवादी है, ये सब कुछ है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो बोलने वाले को बोलने दो। देखो क्या बोलेंगे? छोटे छोटे बच्चे नक्सली हैं क्या? ये औरतें आई हैं, बूढ़ी औरतें आई हैं, सब लोग आए, ये थोड़ी नक्सली हैं।
भाई ये सब तो अपने अपने घर से चावल लेके आए ना, तो जो बोल रहा है उसको तो बोलने दो। उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप क्या सोचते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या सोचते हो। मैं वही सोचना चाहूँगा सर। मुझे अभी देखो, अभी हमारे गवर्नमेंट भाइयों को बेवजह नक्सली मतलब नक्सली है बोल के पुलिस लोग आके मारते हैं, उसको नक्सली घोषित किया जाता है। लेकिन जो मैं पूछा उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हो। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बस बता दो। नहीं अपन लोग ये सर इधर खत्म होना चाहिए कि नहीं होना नहीं, चाहिए? खत्म तो शायद अपन तो नहीं जानते खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो यही बात है, ये बात है। देखो आपको हमेशा एक सिरे में रहना चाहिए, एक तरफ तो रहना पड़ेगा। नहीं तो अपन तो ये बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस खत्म होने से अच्छा रहेगा। हाँ भाई, मैं भी नहीं चाहता। बस्तर के जंगल में सीआरपीएफ का क्या काम? सीआरपीएफ का है क्या बस्तर? बस्तर के जंगल किसके लिए है? आदिवासी के लिए है ना, कि सीआरपीएफ के लिए? आदिवासी के लिए। तब तो ये बोलना मैं भी चाहता हूँ कि बस्तर में सीआरपीएफ का कोई काम नहीं है। भाई क्यों सीआरपीएफ रहेगा बस्तर के जंगल में? बस्तर का जंगल आदिवासियों के लिए। कैसे बेटा, क्या नाम है आपका? हैं? लक्की। कहाँ तक पढ़े? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो। बस्तर का जंगल सीआरपीएफ के लिए भी नहीं है, बस्तर का जंगल नक्सलियों के लिए भी नहीं है। बस्तर का जंगल बस्तर के आदिवासियों के लिए। क्यों? क्योंकि बस्तर का एक आदिवासी घर से निकलता है तो महुआ बीनने जंगल ही जाएगा, टोरा बीनने जंगल ही जाएगा, पत्ता तोड़ने जंगल ही जाएगा, तो उसका घर द्वार सब जंगल है कि नहीं? तो इसीलिए अपने आप को स्पष्ट रखो। आप भी आपको अपना विचारधारा स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि कुल मिला के एक लंबी बातचीत इन युवाओं से हुई। युवाओं से मैं इसलिए इतनी देर बहस कर रहा था, मैं चाहता था कि ये इस बात को समझें। पुरानी नस्ल तो बीत गई, नई नस्ल है, पढ़े लिखे हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, 12वीं तक पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये समझेंगे कि समस्या इनके ऊपर जो ढाई जा रही है उस समस्या को ख़त्म करने के लिए इनको सामने आना पड़ेगा, और समस्या किस तरह से ख़त्म होगी उस पर बातचीत करना होगा। बताओ। जी सर, हम लोग का ऐसा समस्या आता है कि ये पुलिस लोग आते हैं या क्या नेतागिरी करके चले जाते हैं, क्या क्या करते हैं। हम बोलते हैं कि वो लोग ख़त्म होना है कि नहीं होना चाहिए होना है, खत्म होना चाहिए। जी सर, हर बोले चीज खत्म, हर जगह, मतलब जिससे हम परेशान हैं हर वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। और हमारा मंत्री होते हैं पूरे आदिवासी, इतने संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी हमारे मंत्री। नहीं जी, जी। मंत्री सुनो, मंत्री तब कब तक? आदिवासियों का नेता तभी तक होता है नेता जब तक वो मंत्री नहीं बनता। जैसे वो मंत्री बन जाता है ना तो आदिवासी नेता हो जाता है। जी। पहले आदिवासियों का नेता रहता है, जी। और जैसे ही जीत जाता है तो आदिवासी नेता हो जाता है। जी। तो आप बार बार मैं तो बोलता हूं कि आप लोगों को चेहरे बदलने होंगे जो विधानसभा में लड़ते हैं। जी। चेहरा बदलना पड़ेगा, बदलना। ठीक है। इतना जो आप लोग नदी पार करके वोट देने जाते हैं ना, जी। तो इस चेहरे को आप लोगों को बदलना पड़ेगा। जी सर, तब हम लोग बदलाव वही होगा। रोड का बात करें तो हमारा सबसे पहले राज्य सरकार और राज्य सरकार से सबसे पहले, उसके बाद कलेक्टर के पास जाके हमारे पास ग्राम सभा करना है। ग्राम सभा होना चाहिए आप लोग। ग्राम सभा होना है, तभी अस्पताल होना है, आंगनबाड़ी होना है, कैंप होना नहीं चाहिए बोल के वो ग्राम सभा में फैसला किया जाता है। बिल्कुल ये आप लोग का अधिकार है। तो कुल मिला के ये थे, एक लंबी बातचीत थी। युवाओं से मैं इसलिए जिरह कर रहा था कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश कर सकूं कि ये सोचते क्या हैं, उस पर भी बातचीत हो। आप भी समझ सकें कि बस्तर के युवा क्या सोचते हैं। पहले का ज़माना चला गया कि बस्तर का आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं होता था। मैंने बातचीत किया 12वीं पढ़े एक लड़के से, 8वीं पढ़े हुए एक लड़के से, और भी लोग हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। गाँव वालों से भी बातचीत की कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ इस नरसंहार के बरसी पर आज तीसरे साल में यहाँ पे पहुँची हुई है, तो इनकी सोच क्या है, इस सोच को कैसे बदला जाएगा, यहाँ की स्थितियों को कैसे बदला जाएगा। सरकार बदल गई, स्थितियाँ और इनके जो इनकी जो समस्याएं हैं वो नहीं बदली। मैंने आपको जिस बात से शुरुआत किया था उसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि बस्तर में इतने नरसंहार हो चुके हैं कि अगर मैं कहानियाँ बताऊँगा तो समय बीत जाएगा, लेकिन नरसंहार की कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। केवल एक नरसंहार नहीं, ऐसी सैकड़ों नरसंहार हैं जिस पे भी आप हकीकत अगर बाँचने निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मारा गया है वो कहीं ना कहीं संदेह में है। ज़रूरी नहीं है कि हर जंगल में घूमने वाला आदिवासी नक्सली हो। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की समस्याओं पे बातचीत होनी चाहिए, आपको लगता है कि समस्या का समाधान तो होना चाहिए किसी भी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बंदूक
से केवल गोलियां निकलती हैं, समाधान नहीं। लगता है इस पर बातचीत हो तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।